नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश एंड आल्सो आई एम फैकल्टी एट लॉ हाउस। आज मुद्दा बहुत गंभीर है और इतने सवाल उठ गए हैं। कल से ही आंसर की आई है, यूपी पीएससी आरओ की ऑफिशियल आंसर की आ गई है और उसके बाद से जितने विवाद उठ के खड़े हुए तो मुझे लगा कि एक बार मुझे रेक्टिफाई करना चाहिए, मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए। ऐसे जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरी वीडियो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आंसर की के बारे में आपका क्या कहना है, बट इतना जल्दी मैंने सोचा ये बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आयोग पे सीधा सीधा सवाल कोई भी नहीं उठा सकता, ठीक है ना। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है तो ऐसे सवाल नहीं उठा सकते ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, व्यूअरशिप घट सकती है क्योंकि लेट हो गया है वीडियो बनाने में, बट सवाल ऐसे तो नहीं उठा सकते। तो आंसर की आई, हमने भी देखा, काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हमको भी दिखी हैं ऑफिशियल आंसर की में। और अब मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये एक ट्रेंड बन गया है। पहली चीज़ तो एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि पीसीएस से टफ पेपर हो जाता है कई बार आरओ का, एआरओ का, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जो गूगल भी नहीं बता पाता, विकिपीडिया नहीं बना पाता। आंसर की जो आती है उसको अब जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, अब उनको आप प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी में से 3-4 क्वेश्चंस तो मिल गए हैं जिनको आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंप्लेंट दे सकते हैं उसके ऊपर रिव्यू के लिए। लेकिन रिव्यू का फ़ायदा क्या है, क्योंकि दोबारा रिवाइज आंसर की तो कभी आयोग आपको देता ही नहीं है, सीधा रिजल्ट करता है। तो फिर आपके आंसर को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये भी एक सवाल होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। अब जैसे एक देखो, ये जो वर्क फोर्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अभी रिसेंट जो डेटा है उसका, वर्क फोर्स कितना है यूपी में, तो रिसेंट जो डेटा आया था वो 34% था, 34% था, राइट। तो अब 34% था, तो अब बच्चा तो वो पढ़ के गया होगा और आपने उसको सही आंसर क्या दे दिया, 23.7% दे दिया, जबकि आपके ऑप्शन में 31.2% भी था। तो आपको सबसे नियरेस्ट करना चाहिए था, पर आपने वो नहीं किया। अब इसमें अब 23% आप डाटा बता रहे हो जो पिछली बार का है, आज से 10 साल पहले का डाटा है, तो उस डाटे के हिसाब से इस डेटा को मैच कर रहे हैं। तो अब बताइए, तो इस तरह का आयोग की ये जो गलतियां हो रही है ना, आप उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठा सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, दोबारा वो रिवाइज आंसर की कभी पॉलिश नहीं करते हैं। एक बार अगर सारे बच्चे आवाज़ उठाएं तो अलग बात है, लेकिन आप लोग एक बार मैच कर लीजिए जिन क्वेश्चंस को हमने रेक्टिफाई किया है कि इन क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, ठीक है। तो एक बार आप अगर चाहें तो आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि हम गलत हैं या आयोग गलत है। अगर गलत होगा तो हम अपने इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं और कुछ और इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, तो आप सबकी एक ओपिनियन बनने के बाद से एक ग्रुप में ही कंप्लेंट करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस की सुनवाई हो जाए। नहीं तो इक्का दुक्का लोग कंप्लेंट करते रहते जाएंगे, उससे कुछ होता नहीं है ना। तो एक बार क्वेश्चंस को मैच कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे डाउट लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू वायर वाला, ठीक है, कि वायर के अलावा कौन सा है जो डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब उसका ऑप्शन क्या था, जग था, रिवर था, बॉटल था, पाइप था, है ना। अब इसमें जिसने पाइप किया है उसका भी सही है और जिसने रिवर किया होगा उसका भी सही होगा, बट आपने तो सिर्फ पाइप मान लिया। दूसरा एक क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं ये जो, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, 1993 में कौन सा लैंग्वेज था जो हिस्सा नहीं था, आपने उसका आंसर दे दिया संथाली, क्योंकि संथाली अभी रिसेंट में बना है। लेकिन आपने ये चेक किया कि आपके उन चारों ऑप्शंस में से कोई भी उस टाइम नहीं था। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है। ये 6 सूत्री फार्मूला वाला, अच्छा दोस्तों एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और बात होता है यार, बहुत दुख होता है, आप लोग क्या सोच के ऐसा करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। 10,000 15,000 व्यूज आते हैं और 200 लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। बहुत अपवर्ड फील होता है, मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता यार। नॉलेजेबल चैनल है ना, आपको नॉलेज ही देगा, कुछ उल्टी सीधी बात या अश्लील बात तो नहीं सिखाएगा। कभी भी आपके स्क्रीन पे आएगा तो कुछ ना कुछ नॉलेज दे के जाएगा। तो पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब किया कीजिए, इससे हम मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल हो तो हमें भी मोटिवेट रखिए, चलिए ठीक है। ये मेरा काम था कहना, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो 6 सूत्रीय फार्मूला था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को आंसर दे दिया गया है, तो 6 सूत्रीय फार्मूले में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री ने काम किया है उस टाइम, उसमें जितने उसमें से 2 लोगों ने काम किया 6 सूत्रीय फार्मूले पे। अभी नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में आए थे उनका भी 6 सूत्रीय फार्मूला था। तो ये तो एक कॉमन फार्मूला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन सीधा सीधा गलत, ये जो है सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो किया गया है, सोलर पावर को आंसर दिया गया है। सोलर पावर अभी 3rd पे भी नहीं है, 4th पे है, धीरे धीरे अभी आ रहा है। उसका आंसर होना चाहिए, राइट आंसर उसका हाइड्रो पावर होगा, क्योंकि अभी जो है ना फ्यूल के अलावा हाइड्रो पावर ही है जो सेकेंड एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स है। बट आयोग ने उसका आंसर क्या दे दिया, सोलर एनर्जी। तो इस तरह की जो गलतियां हुई हैं ना बहुत सारी, ठीक है ना, तो ये एक जो है ये एक गलती हो गई। एक क्वेश्चन और जो था
हाँ वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मुख्य कारण इन्होंने बता दिया, वो बोला कि सड़ते हुए जो जानवर हैं इन सब से होता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य कारण हमने भी जो पढ़ी है 10वीं 12वीं की बायोलॉजी में, तो वो ऑयल रिफाइनरी से होती है, सही है ना। तो अब उसका आंसर इन्होंने ये जीवाश्म से लगा दिया है। तो इस तरह की जो गलतियां हुई, या फिर एक क्वेश्चन 18वीं सेंचुरी में के शासनकाल में मतलब किसके पास ज़्यादा पावर आ रहा था, किसका वैभव ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें इन्होंने ऑप्शन दे दिया दरोगा का, जबकि उसी टाइम जमींदारी प्रथा आई थी और जमींदारों का बोलबाला सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था, वर्चस्व सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था। तो दरोगा को किस हिसाब से कैंडिडेट सही करेगा। हालांकि दरोगा का भी पावर था उस वक्त, उनका भी वर्चस्व था, लेकिन एक तरफ दरोगों का वर्चस्व था, एक तरफ जमींदारों का भी था। तो जिसने जमींदार किया वो भी सही है और जिसने दरोगा किया वो भी सही है। बट अब जिसने जब अब आपके आंसर की ऑफिशियल आंसर की वजह से अब जमींदार वाले गलत हो जाएंगे, दरोगा वाले सही हो जाएंगे। तो आयोग का ये जो सिस्टम चलन। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश फोर्स जो थी, उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता था, ठीक है, 200 साल का शासन था। स्टार्टिंग में जो था वो 30% खर्च किया जाता था, फिर 1857 की क्रांति के बाद ये सीधा बढ़ के 55% हो गया था, ठीक है, फिर लास्ट में 40% हो गया था। तो आप 200 साल के शासनकाल में किस पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट तो 200 साल में कितनी बार आया होगा ना, कितनी बार बजट चेंज हुआ होगा, मोडिफाई हुआ होगा। तो इन मोडिफाई बजट्स का क्या है, 1857 के बाद तो 55% हो रहा था, फिर 40% होने लगा, फिर बीच में एक बार 50% भी यूज किया जा रहा था, जब ये गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, पीक पे था तब, जब गर्म दल और नरम दल बने हुए थे, उस टाइम 50% यूज किया जा रहा था। तो अब उसमें कैंडिडेट किसको सही करेगा और किसको गलत करेगा। तो क्वेश्चंस कुल मिला जुला के ऐसे देते हैं जिसको ना गूगल सही बता सकता है, और गूगल को तो आप मानेंगे नहीं, एनसीईआरटी की चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं, तो उनको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर ही बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपनी राय दीजिए। आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आप अपनी एक राय दीजिए, फिर उसके बाद हम सब हमारी जो टीम है वो एक सोच बना के और एक साथ कंप्लेंट करने की कोशिश करेंगे, आंसर की को चैलेंज करेंगे, ठीक है, और उसके परिणाम आपको फ़ायदे ही होंगे। इस आंसर की से ऐसा हुआ है कि किसी के 10 नंबर सीधे बढ़ जाएंगे, किसी के 10 नंबर सीधे घट जाएंगे, तो कट ऑफ भी फिर से इधर से उधर हो जाएगा। अब बताइए कि आयोग इस तरह की गलतियां करे तो फिर कट ऑफ प्रेडिक्ट करने वाला क्या प्रेडिक्ट करेगा। क्वेश्चंस भी ऐसे, आंसर की भी ऐसी, और हम तो चूंकि पार्ट हैं शासन के, तो फिर खुल के आलोचना भी नहीं कर सकते। पर इस तरीके की आयोग को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, वहां आप क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, आंसर की ठीक से पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा का मजाक तो मत बनाइए, कभी पेपर लीक हो रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो एक बार इनको आप देख करके अपनी राय बताइए, ठीक है, और फिर हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट तक जाएंगे। आपके दोस्त, हम आपको अपना दोस्त समझते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमेशा हाई कोर्ट में हम बैठे हुए हैं। तो आप सब अपनी राय बताइए। हाँ, हमें फी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे। आप लोगों में से कुछ लोग प्यार दे भी रहे हैं, सपोर्ट दे भी रहे हैं, तो आगे भी दे तो अच्छा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पॉसिबल हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपनी राय दीजिए। प्रणाम।